जब भी हम कोई काम करते हैं तो शुरू में हम पूरी साधना, पूरी शक्ति और एकाग्रता के साथ वह काम करते हैं। पर कुछ समय के उपरांत हमारा मन अस्थिर होने लगता है और हम अपने काम से भागने लगते हैं। परंतु ऐसा करने से कभी हम अपने काम में सफल नहीं हो पाएंगे। इसके लिए हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। परंतु ऐसा क्या करें? तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि किसी शांत स्थान पर रहकर जहां शांति हो, तब अपनी आंखें बंद करो और मन के भीतर चल रहे शोर से हटकर भीतर चल रहे सुरों को सुनने की कोशिश करो। वह सुर निरंतर चलता रहता है, लेकिन बाहर के शोर के कारण तुम अपने मन के भीतर चल रहे सुर को नहीं सुन पाते। बाहर के शोर की वजह से तुम एकाग्र नहीं हो पाते और तुम्हारा मन भटकता रहता है। भटकते हुए मन में कई सवाल होते हैं और उनका उत्तर सिर्फ और सिर्फ एकाग्र मन ही दे सकता है। कहते हैं कि मन इतना चंचल होता है कि यदि वह नियंत्रण में न रहे तो व्यक्ति अशांत महसूस करने लगता है। यह अशांति मन में एक पल में आने वाले सैकड़ों सवालों का कारण होती है और यह अशांति तब तक बनी रहती है जब तक कि व्यक्ति को मन में चल रहे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता। इस विषय में बुद्ध की एक खास बात है। एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास गया और पूछा कि मन को नियंत्रित करने का पहला चरण क्या है। तभी बुद्ध कहते हैं, अपने मन को समझाने का पहला चरण है इसके द्वारा दिए गए लालच की व्यर्थता को देखना और समझना। दरअसल जब मन अशांत होता है तो कई तरह के लालच देता है और जिसने मन द्वारा दिए इन लालचों को पहचान लिया, समझ लो कि उसने मन को स्थिर रखने का पहला चरण सीख लिया। फिर व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि लेकिन हमें यह कैसे पता चलेगा कि हमारा मन लालच दे रहा है और वह लालच व्यर्थ है। इसका जवाब देते हुए बुद्ध कहते हैं, अनुभव से। मनुष्य मन के लालच से जिस कार्य को अतिपूर्वक करता है उसमें हानि ही होती है और हानि के बाद ही उसे अनुभव होता है। जैसे जिसने वास्तव में यह देख लिया कि नशा करना केवल दुख है, वह नशा मुक्त होना शुरू कर देगा। वही जिसने जान लिया कि ईर्ष्या से खुद का नाश होता है, वह ईर्ष्या से मुक्त हो जाएगा। यही मन को समझाने के, स्थिर रखने की पहली सीढ़ी है और इस सीढ़ी को धीरे धीरे चढ़ना चाहिए, क्योंकि कदम कदम चलकर ही मीलों का सफर तय किया जा सकता है। ध्यान करने से मन पवित्र हो जाता है और हमारा जीवन नए तरीके से शुरू होता है। व्यक्ति को अपने आप से प्रेम करना चाहिए। यह मन स्थिर करने का एक उपाय है। मनुष्य की एक आदत होती है, वह हमेशा दूसरों के बारे में जानने में दिलचस्पी रखता है, पर वह खुद से सवाल करना ही भूल जाता है। जो व्यक्ति खुद से सवाल करना भूल जाता है, वो व्यक्ति
कभी आगे नहीं बढ़ सकता। और जो व्यक्ति खुद से सवाल करना जान लेगा, वह व्यक्ति स्वयं से प्रेम करने लगेगा। और जो स्वयं से प्रेम करेगा, एक दिन दुनिया उसको प्रेम करेगी, क्योंकि उस व्यक्ति का मन कभी भटकेगा नहीं। और ऐसा व्यक्ति कभी गलत फैसला नहीं ले सकता। जो व्यक्ति गलत फैसला नहीं ले सकता, उस पर यह समाज और पूरी दुनिया विश्वास करती है। इसलिए अगर दुनिया जितना चाहते हो तो मन को एकाग्र करो, और मन को एकाग्र करने के लिए तथागत के विचारों पर चलो। यही मार्ग तुम्हें आगे ले जाएगा। मन को स्थिर करने के और भी तरीके हैं, जैसे कि सुबह जल्दी उठना, हो सके तो हर दिन का सूरज को उगते हुए देखना। जो व्यक्ति हर रोज उगते हुए सूरज को देखता है, उसमें एक अलग ही तेज होता है। वह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली होता है। सुबह जल्दी उठते ही अपने नित्य कर्म के अनुसार व्यायाम करना भी मन को स्थिर रखने में मदद करता है, और साथ ही ध्यान करने से भी मन स्थिर रहता है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि कर्म ही मन को समझाने का उपाय है। खुद को जानने के लिए सही दिशा में कर्म करना जरूरी है, लेकिन कर्म करते हुए व्यक्ति हर बार दो गलतियां करता है। पहली गलती यह कि शुरुआत ही न करना, और दूसरी गलती यह कि पूरा रास्ता ही तय न करना। इन दोनों गलतियों के पीछे हमारा मन होता है। व्यक्ति अपने कर्म को पूरा इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वह सोचता है कि मैं असफल हो जाऊंगा। इन गलतियों का मुख्य कारण है जागरूकता की कमी। इसके बिना मन व्यक्ति को चलने ही नहीं देता। इसलिए हर कार्य को जागरूकता के साथ करें। बिना जागरूकता के साथ किया गया कार्य या फिर जिया गया क्षण मृत्यु के समान है। एक व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, अपने जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया जाए? बुद्ध कहते हैं, ध्यान से। इसलिए मित्रों, मन को स्थिर रखने के लिए ध्यान करना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए तथागत के विचारों को सुनो, समझो और तथागत के विचारों के मार्ग पर चलो, चलते रहो। तुम भविष्य में बहुत आगे जाओगे। नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। एक बार आप भी कमेंट में लिख दीजिए, नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय।